जावेर खान जी। हम्म। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ, और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही इसके करूं? उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है। आप देख लो, बिना सुख बुद्धि के आपसे कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। क्रिया तभी होगी जैसे हम मानते हैं गलत है, पर इसमें सुख मिलेगा। ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा, ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। जैसे हम जानते हैं कि सुख की वास्तविक भगवत मार्ग की क्रिया है, ये हम कर लें तो बहुत लाभ मिलेगा, पर हमारा मन नहीं कहता। और ये नहीं करना चाहिए, इससे हानि होगी, पर हमारा मन कहता है, तो गलत है। इस गलती, इस अविद्या को, इस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान नाम जप और सत्संग साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सवनते, याको कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सुनो, तुम्हें नवीन उत्साह मिलेगा, और नाम जप करो तो तुम्हारे अंदर जब अध्यात्म बल आएगा, नाम बल, तो जहां ब्रेक मारोगे वहीं खड़े हो जाएगा मन। अभी मन है कि हमको जहां चाहता वहां ले जाता है, फिर हम जहां चाहेंगे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा बच्चा। जैसे रस्सी दूर पड़ी हो तो अंधेरे में हमें सांप का भ्रम हो जाए तो डर हो जाएगा ना, लेकिन टार्च मारो सीधे उस पे, और जब आपको दिखाई देगी रस्सी तो आप निर्भय हो जाओगे ना। ऐसे ही संसार के भोग सुखद दिखाई देते, पर है नहीं सुखद। आप सब भोग ही रहे संसार में जो है। कौन सा भोग ऐसा सुखद है कि वाह वाह हम तो निहाल हो गए, हम तो कृतकृत हो गए? कोई सुख नहीं है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। ऐसा लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, लेकिन सुख आज तक नहीं मिला। सुख मिलेगा सुख सिंधु भगवान में। तो जो हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी हो चुकी है, वही हमसे जबरदस्ती मन करवा लेता है गंदे काम, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से क्या होगा कि आपको ऐसे खाना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो आपके जीवन में सत आचरण, सत विचार ये आ जाएंगे, और ये आ गए तो आप जीत गए। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मैं तो महाराज मुस्लिम हूँ। है? मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना भाई। देखो, हमको ये देखना है कि हमें आनंद कैसे प्राप्त होना है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो अच्छे आचरण, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, ये अच्छा आचरण है क्या? आप विचार करो। हमारा शास्त्र कहता है आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता हम दूसरे के साथ बर्ताव। तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम किसी की बहन को मत छेड़ो। अच्छा, तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट दे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम किसी शरीरधारी को कष्ट मत दो। और नाम जप करना किस संप्रदाय में या किस धर्म में नहीं। आप देखो, आप लोग भी तो नाम जप करते हैं। जब आप नाम उच्चारण करते हैं तो उसी का बार बार जो चिंतन करना है, आ ब्रह्म स्वरूप है। जैसे का, खा, गा, जो भी आ सब में लगा हुआ है। और आप जब नाम उच्चारण करते हैं तो पहला आ होता है ना, तो वो ब्रह्म स्वरूप है। जो भगवान का नाम है वो ब्रह्म स्वरूप है। मेरे समझ में, मेरी सोच में वो आ वहां भी विराजमान है। तो आ जहां है वो हमारे वैदिक सिद्धांत में कि जैसे ब्रह्म कैसे व्याप्त है, जैसे हर अक्षर में आ व्याप्त है। का, खा, गा, जो भी अक्षर बोलेंगे तो आ है ना, आ हर अक्षर में विराजमान है। तो आप तो पहला अक्षर ही आ बोलते हैं, नहीं बोलते? तो आप नाम जप कीजिए और अच्छे आचरण कीजिए। अच्छे आचरण वाला सदैव आनंद को प्राप्त होता है। बच्चा गंदे आचरण वाला कोई भी हो कभी सुखी नहीं रहता। तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं
कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे, अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, कभी ऐसा न संयोग बना है ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर लें तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, हम एक ही, एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है, नहीं तो हम सब एक ही परमात्मा के, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल एक प्रभु थे ना, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एक प्रभु ही रहेंगे। तो बीच में हम सब एक ही प्रभु के तो बच्चे हैं। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे। और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। जो दूसरे को कष्ट देते हैं उनकी बहुत बुरी तरह कष्टप्रद मृत्यु होती है, और फिर वो कष्टप्रद यंत्रणा को भोगते हैं। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है? वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश, तुम वही भगवान का अंश, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे हम नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है? बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत है। विजय प्रकाश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, ठाकुर कुंज बिहारी की कृपा से पिछले 6 वर्ष से ब्रिज रज की सेवा का अवसर मिला था। आप प्रशासनिक मान लीजिए सेवा अधिकारी हैं कहीं यहाँ। अब इन्हीं प्रिया प्रीतम की कृपा से कानपुर के लिए स्थानांतरण हो गया है। इस बीच आप सहित कई महान संतों का सानिध्य स्नेह मिला, जिनकी प्रेरणा से प्रभु के चरणों में रहने हेतु भक्ति भाव का तत्व गहरा हुआ। महाराज जी, देश काल वातावरण के प्रभाव से भक्ति प्रवृत्ति गाढ़ी होती गई, किंतु किसी अन्य स्थान पर ब्रज के बाहर वृंदावन जैसा वातावरण नहीं मिलना।
अतः महाराज जी अनुरोध है कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे यहाँ से मिला तत्व कम ना हो। आपके वचन सुन के साहस, संतुलन, समन्वय और शक्ति देने वाला है आपका सत्संग। आप कई बार एकांतिक वार्तालाप में श्रवण दर्शन का अवसर मिला, किंतु गुरु ग्रंथ और मंत्र की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, सिद्धांत के आधार पर जिज्ञासा शांत करने वाले प्रश्न भी कभी नहीं किए। महाराज जी अतः आज आपसे आशीर्वचन की। हाँ, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जैसे लोभी पुरुष धन का विस्मरण नहीं कर सकता, कामी पुरुष कामनी का चिंतन नहीं त्याग सकता, ऐसे हम श्यामा श्याम का महत्व अपने हृदय में बैठा लें तो कहीं भी रहें, जहां राखो तहां रहो मान सुखरा से। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि अब आप सर्वसमर्थ हो, जहां मुझे भेजोगे जाना पड़ेगा, जहां रखोगे वहां रहूंगा। पर जैसे आंखों में अंजन लसार है, ऐसे आप तमाल पर लिपटी हुई कंचन बेल की तरह हे प्रियालाल मेरे नेत्रों में झलकते रहो, और जहां चाहो वहां रख दो। हरिवंश महाप्रभु ने भी कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मुझे चाहे आप नरक में रखो, चाहे परम पद में रखो, आपका, लेकिन मेरी जो मांग है वो कि मैं आपको आपकी मंडली के सहित अपने हृदय में देखूं, कि सूरीजू और लालजू और समस्त सखियां हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। तो ऐसे ही हम महत्व बुद्धि रखें। इतने वर्षों से ब्रजरज का सेवन हो रहा है, तो ये तो पक्का ये है कि ऐसा वातावरण तो त्रिभुवन में कहीं नहीं मिलेगा। जो वृंदावन का वातावरण है वो तो भगवान का धाम है, धाम की समानता थोड़ी सर्वत्र हो सकती है। अब जहाँ माया का विलास चल रहा है वहाँ हमारा चिंतन, और यहाँ वृंदावन में अगर बिल्कुल भजन नहीं हो रहा है तो भी यहाँ भजन पकड़ लेता है। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तले, ये रज जानी जहाँ हृदय में लगेगी ना, तो यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाँ, वो स्वार्थ से घूम रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसका भजन बन रहा है। क्योंकि वृंदावन वास हो रहा है, महापुरुषों का संग हो रहा है, रजरानी में वास कर रहा है, जब मन आया बिहारी जी से आंख मिलाया है, राधा वल्लभ जी से आंख, ये सौभाग्य तो नहीं मिल पाता है जब इस क्षेत्र से दूर हो। पर चिंतन तो हम कर सकते हैं। जो आपने 8 वर्ष में चिंतन समेटा है, आप उस चिंतन के द्वारा वहां सुखी रह सकते हैं। है कठिन, क्योंकि बाहरी जो वातावरण है वो प्रभाव डालता है, पर आंतरिक वातावरण यदि हमारा भागवतिक बना रहे तो बाहरी का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। जो रही उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं और लपटे रात भुजंग। और एक बात और कही, को न कुसंगति पाए न साई और राहे न नीच मते चतुराई। भाई यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें कभी नीच मत में नहीं फंसना है, कभी हमें प्रलोभन में, कभी भय में, कभी किसी के फुसलावे में नहीं फंसना है। अपनी बात ध्यान रखनी कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसे धर्म पूर्वक करना है, और मेरा लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, उसको संभालते रहना। तो जहां भी रहोगे श्यामा श्याम की कृपा का ही आपको अनुभव होगा। नाम जप निरंतर बनाए रखिए, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप, और अशुद्ध भोजन का त्याग और कुसंग का त्याग। व्यवहारिक चर्चा जरूर होगी नाना प्रकार की, लेकिन कुसंग का हमारे अंदर कोई प्रभाव न पड़ने पावे। भगवान की श्रद्धा, भगवान के प्रति समर्पण, इसमें कमी ना आने पावे, तो जहां रहोगे वहीं से मंगल आपको अनुभव में आएगा। लेकिन ये वातावरण बहुत, तो कभी कभी जब छुट्टी हो तो आप कृपा करके आ जाना 1-2 दिन के। यहाँ जब कभी विपरीत परिस्थितियां आई, मन व्याकुल हुआ, व्यथित हुआ, तो आपका वह वचन सुनता रहा कि सहन करना सीखो, और उससे मुझे शक्ति मिली, और समय को बीतने दिया मैंने, और मैं आगे आपके चल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। अगर ये सहनशीलता हम बनाए रखेंगे, भगवत स्मृति बनाए रखेंगे, तो माया पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये आगमा पाइनो अनित्यास है, ये ध्यान रखना चाहिए कि टिकाऊ नहीं है। जैसे अनुकूलता हम चाहते हैं कि टिकी रहे, पर टिकी नहीं रहती, और प्रतिकूलता आ जाती है, ऐसे ही ये प्रतिकूलता भी टिकी नहीं रहेगी, फिर अनुकूलता आ जाएगी। तो हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में यदि सम रहे ना आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। जो अनुकूल और प्रतिकूल में सम रहता है वो भगवत स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही विचार के द्वारा सम रहा जाता है। प्रतिकूलता आई
विचार के द्वारा कि हमारे किसी प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, भगवान की विशेष कृपा है कि हम सावधान होकर इसको सह लेंगे, भगवत स्मृति के द्वारा इस समय को भी काट लेंगे, हम विचलित नहीं होंगे, तो वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में सब कुछ सहा जाता है। भारी से भारी विपरीतताएं आती है, लेकिन हम भगवान के हैं, भगवत प्राप्ति करनी, इसलिए हम सह जाएंगे। तो बहुत सुंदर है। आप जहां भी रहिए प्रसन्न मन से रहिए और भगवत स्मरण परायण रहिए। साक्षी जी अयोध्या से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैं एक स्टूडेंट हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि स्वयं पर भरोसा रखें। हम सब नाम जप भी करते हैं, माता पिता कहते हैं राधा रानी जो करेंगी वही होगा। अब मेरी स्थिति यह है कि ना स्वयं पर भरोसा रह पा रहा है, नहीं ना ही बेटा, शरणागति स्वयं होता है। नहीं, इसमें खुल के बात समझनी। स्वयं में हमारी स्वतंत्रता है पढ़ने में, स्वयं में हमारी स्वतंत्रता है अच्छे आचरण करने में, स्वयं में हमारी स्वतंत्रता है किसको मित्र बनाना है किसे नहीं बनाना है, ये चयन करने में। इसके बाद हम बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं और किसी कारण से हमें नौकरी नहीं मिलती है, हमें वो जो मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता है, उसमें हम भी भरोसा करते हैं कि हमारे प्रभु का परिणाम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आज हमें सुख नहीं मिल रहा, लेकिन कल जरूर मिलेगा। परिणाम में हम भगवद आश्रित रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम फल के अधीन मत हो, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है। तो जो अपने बल पर चलना है वो है निर्णय करना कि हमको गलत नहीं करना, हमें गलत दोस्त नहीं बनाने, हमें अपना समय पढ़ाई में देना है, हमें जो कर्तव्य आया उसे भगवान की पूजा मानना है और राधा राधा कहना है। भरोसा हमें फल पे करना है कि जो हमारे परिणाम में आएगा वो हमारे ही कर्मों का फल होगा। प्रयास तो सबको ही करता है, सफलता किसी किसी को मिलती है। बहुत से ऐसे बच्चे पढ़े लिखे हैं जिनको उनके अनुसार, जो योग्यता के अनुसार उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा सुख। तो इसका मतलब कोई प्रारब्ध अशुभ है जो हमें बाधा पहुंचा रहा है, पर हम उससे प्रभावित होकर अपने को निराश ना करें। हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा सत्कर्म करेंगे जो उस प्रारब्ध को भी चीर कर आगे निकल जाए। तो भरोसा भगवान का, चिंतन भगवान का और संपूर्ण प्रयास अपना, दोनों बातें समझ पा रही हो आप? ये कायर पुरुष का काम है कि ऐसे छोड़ करके बैठ जाना। कायरता नहीं सिखाते, अध्यात्म कायरता नहीं। अध्यात्म है कि पूरा बल लगा दिया पर असफल हो गए। बहुत छलांग नहीं लग पाती। हाँ शरणागति। हाँ, अभी नाम जप करते रहो और आचरण पवित्र रखो। जो जितना चरित्र पवित्र होता है ना, उतने ही वो प्रकाशित होता है। चरित्र न दूषित होने पावे, गंदे बच्चों को मित्र मत बनाना और खूब पढ़ाई में मन लगाओ। आगे आप देख लेना, नाम जप करते रहना, नाम जप जरूर, क्योंकि नाम जप आध्यात्मिक पावर प्रकट करेगा। और जो चरित्र पवित्र है, ये ऐसी पवित्र खेती हो जाएगी। देखो जैसे बीज बोया गया और खेती बढ़िया है तो बहुत जल्दी, तो चरित्र पवित्र है, आचरण पवित्र है, विचार पवित्र है, तो राधा नाम का कृपा प्रसाद भी बहुत जल्दी प्रकाशित होता है। हम नाम भी जप रहे हैं और अपवित्र आचरण कर रहे हैं, विचार अपवित्र हैं, खान पान अपवित्र है, तो वर्षों बीत जाएंगे, उनको अनुभव में नहीं आएगा कि राधा नाम का क्या फल है। आप चिंता मत करो, छलांग तो भगवान के बल से मारी जाती है। जो उन्नति की छलांग है वो भगवान के बल से मारी जाती है। आज ये हनुमान जी महाराज समुद्र में जब छलांग मार रहे ना, तो भगवान का चिंतन करके, जय श्री राम, भगवान का चिंतन करके तो पार कर गए। जब हम कोई छलांग मारने की बात करें तो भगवान, मतलब उन्नति की बात सोचे तो उसमें सामने भगवान को रखें और प्रयास पूरा करें और असफलता और सफलता में समानता रखें, तो हम जिंदगी में पार हो जाएं। नहीं तो प्रयास कर रहे हो, असफल हो जाने पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम मूढ़ता में उतर जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने जीवन को भी नष्ट करने की बात सोचते रहते हैं। इतना पढ़ा लिखा, इतना पैसा खर्चा हुआ, असफल रहा नहीं। असफलता और सफलता में समान भाव रखो, एक दिन सफलता चरण चूम लेगी, पक्का समझो, पक्का विश्वास कर लो हमारी बात का। आज दुख है, ये रुकेगा नहीं। आज अवनति है, कल उन्नति होगी। और अगर आज उन्नति है तो अहंकार मत करो, कल अवनति हो सकती है। अध्यात्म जो है परिपक्व रखता है, मजबूत रखता है, इसलिए आप हृदय से मजबूत रहिए, आचरण पवित्र रखिए, खूब नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य को जितनी आप में सामर्थ्य उसमें प्रमाद न कीजिए, तो भगवान फल अवश्य देते हैं, अवश्य मिलता है। ऐसा है ही नहीं एक छोटे से कर्म का भी फल मिलता है, फिर आपका प्रयास निष्फल कैसे हो जाएगा। तो अपने प्रयास को व्यर्थ न समझें, खूब प्रयास करें, भरोसा भगवान पर रखें और नाम जप करते रहें। हिमांशु जोशी जी।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर जब भी रात को अकेला होता हूँ मुझे डर लगता है और मन किससे डर लगता अज्ञात चीजों से डरता हूँ। है? अज्ञात चीजों से मेरा मन डरता है। पूजा करते समय भी मेरे को भय लगता है महाराज। हाँ, इसी भय से हटने के लिए भगवान की आराधना है बच्चा। जिस समय कोई नहीं होता उस समय भगवान होते हैं ना। जब सर्वत्र भगवान है तो जहां तुम होते वहां होते हैं ना। हमारी बात का उत्तर दो। सर्वत्र हैं भगवान, तो रात में जब तुम अकेले होते हो तो भगवान होते हैं ना। सर्वशक्तिमान है भगवान, तो तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम कंठी बांधे हो, भगवान के भक्त हो, नाम जप करते हो। तो डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी है, 2 बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी, तो यार निडर हो जाओ। डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? पता नहीं, जिस समय मैं आरती करता हूँ ऐसा लगता है पीछे कोई है, मैं बार बार पीछे देखता हूँ। अरे इस दिमाग को संभालो, नहीं तो परेशान कर देगा। ये बहुत खतरनाक दिमाग है। ऐसा कभी मत सोचो। जब तुम आरती कर रहे हो तब सोचो कि मैं जिनकी आरती कर रहा हूँ वो पीछे वो देख रहे हैं। कभी तो भाव होता है बड़े महाराज जी और आप हैं पीछे खड़े हैं, जी। और किसी समय भाव चेंज हो जाता है, फिर तो भय लगता है कि कोई है, बार बार पीछे देखना पड़ता है। भगवान है उस समय तो चक्र भगवान है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों परेशान हो बच्चा? क्यों परेशान हो? कोई वजन छूट रहा है इससे बहुत महाराज जी, बहुत परेशान। मेरा मन मनमानी आचरण भी करवाता है महाराज। हाँ, मेरा संकल्प बार बार टूट हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप रहता है, क्योंकि नाम जप में अमोघ सामर्थ्य रहती है। देखो बच्चा, हम जब छोटे थे तब घर से भागे थे, तो गंगा किनारा तो बहुत जंगली इलाका हो, जब डर लगता भगवान का नाम जप करते, फिर धीरे धीरे ऐसे निडर हो गए कि लाश घसीट करके कुत्ते खा रहे और वही आराम से गंगा किनारे हम भी पड़े हुए। कोई भय नहीं कि मुझे काट लेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर काटना होगा तो काट लेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। और नहीं काटना तो इनके बीच में पड़ा रहूंगा, नहीं काटेंगे। कभी नहीं हुआ ऐसा। तो निर्भय रहो। गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, स्मशान होता ना, कभी कुछ नहीं बच्चा। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएगा, जैसे आपके चढ़ा है। कोई है पीछे, अब कितना भय, सोने जा रहे हो, कोई है पीछे। अब वो ना उसको नींद ना आएगी, वो अकेले। आप खेत नहीं जा सकते अकेले ले? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये भ्रम है। कुछ नहीं है। जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होकर देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। ए मन बेकार को भ्रम। कितनी बार डांटता हूँ मन को, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन और नाम जप बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। ये पूर्व का कोई संस्कार है जो आपको कष्ट दे रहा है, अज्ञान का है, और कुछ खास बात नहीं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप करो। और तुम्हें बताए, तुम नर्सिंग हिंदी पढ़ लेते हो या संस्कृत भी पढ़ लेते हो? ये हल्की संस्कृत पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हो तो नरसिंह स्तोत्र तुम 2-4 महीना पाठ करो, फिर हमें बताओ। जो नरसिंह इससे दीक्षित हो तो और चीजों को पढ़ने की ज्यादा इच्छा नहीं होती है। नहीं, ये दवा खाओ। जैसे अब डॉक्टर है तो है, कोई और बतावे तो तुम मना कर देते कि भाई हमारे गुरुजी ने, जब हम ही तुमसे कह रहे हैं कि नरसिंह स्तोत्र का पाठ करो जो प्रहलाद जी स्तुति कहे, फिर आप देखो थोड़ा सा अभी क्या है कि दवाई की जरूरत है, तो दवाई में जैसे बदला नहीं जाता कि ये चूरन तो आखिरी चूरन है, पर तो ये ले सपोर्ट के लिए ले। तो अभी तुम सपोर्ट के लिए नरसिंह स्तोत्र, वो निर्भय एकदम। हाँ, जब नरसिंह भगवान का स्मरण किया जाता है तो बड़े बड़े भय का नाश कर देते हैं। हमारे ही श्री कृष्ण, तो कोई और थोड़ी है ना। आप अभी चूंकि रस में तो प्रवेश हुआ नहीं, अगर होता तो दशा नहीं होती ना। काल से भी समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन भय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। तो अभी स्थिति नहीं ना, तो नरसिंह स्तोत्र का पाठ हिंदी सहित, अगर संस्कृत न कर पाओ तो केवल हिंदी कर लो, अगर संस्कृत और हिंदी दोनों करो तो करके देखना 2-4 महीने, और फिर आप हमें बताना। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना। ये YouTube में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें जहाँ डर लगे तो ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आप डरना नहीं, आप बिल्कुल नहीं डर, मस्त रहे। महाराज जी, सुनहि समुझहि तन मुदित मजहि, मन अति अनुराग, ललहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। महाराज जी, इस दोहे में चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष का संक्षेप में वर्णन, चारों फलों को पाने का आसान तरीका। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप चारों फलों का प्रतीक है। शंख चक्र गदा फूल कौन सा किस फल का प्रतीक है महाराज जी? इसका तो उससे थोड़ी जोड़ सकते हो कि भगवान चतुर्भुज है,
उनके जो शंख चक्र गदा पद्म है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाले अलग अलग, कि धर्म का स्वरूप शंख है और चक्र का स्वरूप, उसको तो ऐसे थोड़ी कहानी थोड़ी कथी जाती है। भगवान के आश्रय से प्राप्त होते हैं, भगवान के नाम जप से प्राप्त होते हैं। ज्ञान का जो प्रकाश अंदर जो होता है तो मोक्ष प्राप्त होता है, और जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक धर्म अर्थ और काम की चाह बनी रहती है। और जब प्रेम का प्रकाश होता है तो चारों का त्याग हो जाता है। धर्माद्य चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, बेकार की बात हो जाती। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसी रामायण में लिखा है, बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति और सत्संग को बहुत प्रधानता दी जा रही है, और कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भगवान की भक्ति करने से भगवान के प्रति जब प्रेम जागृत होता है या भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर मोक्ष की प्राप्ति की लालसा होती है। जो धर्म का आचरण करता है वो अर्थ और काम का सेवन धर्म से करता है, उसके अंदर मुमुक्षुता जागृत होती है। मुमुक्ष पुरुष जब साधना करता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चार पुरुषार्थ कोई खिलवाड़ नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज का प्राणी धर्म को त्याग दिया है केवल अर्थ और काम भोग की लालसा से, इसलिए मोक्ष तक पहुंच ही नहीं रह गई। जब धर्म का सेवन, धर्म से अर्थ कमाया जाए और अर्थ का धर्म पूर्वक कामनाएं जो हैं उनकी पूर्ति की जाए तो उस पवित्र हृदय वाले के हृदय में मुमुक्षुता जागृत होती है। मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तब उसके अंदर साधना ज्ञान की भक्ति की स्थायी होती है। तब ज्ञान या प्रेम प्रकाशित होता है, तब वो उस चारों पुरुषार्थों के ऊपर या तो प्रेम और या चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत कठिन है मोक्ष प्राप्त करना, कोई खिलवाड़ थोड़ी। तो जो भगवान की लीला कथा को सुनते हैं, समझते हैं और मज्जन मन उसमें डूबते हैं, गोते लगाते हैं, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्राप्त कर लेते हैं। खूब भगवान की चर्चा सुने, भगवान का नाम जप करे तो हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र हृदय में भगवान की प्राप्ति की चाह होती है। चाह से ऐसा विरह जलता है, सारे पाप भस्म हो जाते हैं, सारी वासनाएं नष्ट हो जाती है। वो रो रो कर भगवान को पुकारता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष मिल जाता है, अगर प्रेम चाहे तो प्रेम प्राप्त हो जाता है। आप समझ पा रहे हो? हाँ, भगवान की आराधना से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अब क्या इस तरह की जैसे अटकल लगाए वो अध्यात्म के विषय नहीं, अध्यात्म का विषय मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, और हम भगवत प्राप्ति की ही सिर्फ चर्चा पर विशेष ध्यान देते हैं कि आपकी साधना क्या है, आपकी स्थिति क्या है और आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि हम बहुत इतिहास की चर्चा करें, हमारी स्थिति जीरो पे तो लाभ क्या मिलेगा, केवल वार्ता ही तो होगी, उससे कोई खास बात नहीं। आपकी स्थिति क्या है, आप साधना में कहां प्रवेश पाए हुए हैं, आप कितने काम विजयी हैं, आप कितना क्रोध को अधीन किए हैं, आप कितने अहंकार रहित हैं, आप कितना भगवत चिंतन प्राण। हमारे यहाँ की चर्चा ये होती है, उनके मामा का नाम, उनके बाबा का नाम, ये दूसरी जगह। हमारे यहाँ चर्चा होती है आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, आप कितना साधन परायण है, आप कितना निर्विकार हैं, इस बात की चर्चा। समझ पा रहे हो आप? और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों को पढ़ो, सुनो, समझो और मज्जन उसमें गोते लगाओ, उसमें डूबो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। पूजा जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने श्री राधा रानी के 28 नामों का पाठ करने को कहा। महाराज जी, इन 28 नामों का पाठ करने से हमें प्रिया प्रीतम की लीला में सहचरी भाव से प्रवेश मिल जाएगा? देखो, एक होता है पाठ करना और एक होता है लीला में प्रवेश पाने के लिए निरंतर चिंतन करना। पाठ कर रहे हो, उसका लाभ मिलेगा, कल्याण हो जाएगा, ये बातें हैं। लेकिन तुम श्री जी के पास पहुंच जाओ, लीला में प्रवेश, इसके लिए हर समय कबहू काल वृथा नहीं जाए, हर समय राधा राधा राधा। किसका प्रश्न है? आपका। हर समय जपो, हर समय एक भी श्वास खाली ना जाए। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे भगवान की आराधना कर रहे थे, अपने परिवार को, राज्य को त्याग करके, और एक हिरन के बच्चे से उनका मोह हो गया तो अगला जन्म हिरन का हुआ। इसीलिए हमें हर समय सावधान होकर भजन करना। भजन करने से भगवत प्राप्ति होगी। जैसे हम कोई पाठ कर लिया, इसके बाद संसार का चिंतन चल रहा है, तो वो पाठ का फल मिलेगा, लेकिन आपको श्री जी की मिल जाए, श्री जी की सेवा में पहुंचना है, इसके लिए निरंतर राधा राधा रटना होगा। हर श्वास खाली न जाने पावे, तभी भगवत साक्षात्कार होता है। हर श्वास, ये पाठ जो है
ये धीरे धीरे लगाने के लिए है। नहीं, सबसे बढ़िया बात है श्वास जैसे चल रही ना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, हर श्वास में राधा राधा राधा, सबका मन गया। ऐसे भगवत प्राप्ति होती है। अब ऐसा हो तो 5 मिनट पाठ कर लिया और फिर 24 घंटे मनमानी करे, भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति के लिए निरंतरता चाहिए। देवर्षि नारद जी ने भगवत प्राप्ति का, भक्ति का स्वरूप बताया। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। हर आचरण भगवान के अनुकूल होकर भगवान को समर्पित कर दे और एक क्षण भी भगवान का विस्मरण ना हो। अगर विस्मरण हो तो परम व्याकुलता, रोना आने लगे, तब जाने कि हमारे अंदर भक्ति का रंग चढ़ रहा है। और ये भगवत प्राप्ति निश्चित करा देगा। अगर उन्हीं 28 नामों को बार बार ऐसे चलाती रहिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण श्री राणा जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अत्यधिक प्रभु भक्ति पश्चात स्वप्न में श्यामा श्याम लीला के दर्शन होते हैं। मन में छटपटाहट तड़प रहती है कि साक्षात प्रभु के दर्शन कब प्राप्त होंगे। महाराज जी, हमेशा आपकी इंस्टाग्राम रील्स देखकर मोटिवेशन मिलता है, अतः आपसे बहुत प्रेम है। महाराज जी, प्रभु के लिए कब आंसू आएंगे, कब उनको देख पाएंगे, ऐसी तड़प है। नाम जप, नाम जप, ये सब बातों का हम सार जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही नामी का रूप प्रकाशित होने लगेगा। देखिए रूप नाम आधीना। अगर आप हो, आप कौन हो, इसके परिचय के लिए नाम ही कराएगा। आपका नाम जब उच्चारण, अच्छा आप अमुक है। नाम ही रूप को जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। जो हमारे प्रियाजू का रूप है, श्यामा श्याम का रूप है, वो नाम में समाया हुआ है। किसी चित्रकार की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो रंग ही नहीं है। जो श्याम रंग प्रभु के श्री अंग में है वो सृष्टि में रंग ही नहीं, क्योंकि सृष्टि त्रिगुण माया से रची गई और भगवान का देह सच्चिदानंद में। तो भगवान के जो देह की श्यामता है वो है ही नहीं सृष्टि में। और प्रियाजू की जो गोरी पला है वो कोई स्याही ही नहीं बली। पीतारुण मनंत तडिल लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुई अनंत बिजलियों किसी कांति लाडली जू के श्री अंग की, और लालजू के इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। वो उदाहरण केवल इंद्र नीलमणि का, लेकिन इंद्र नीलमणि प्राकृतिक और प्रभु चिदानंद में है। तो वो जो रूप है वो नाम में समाया हुआ है। हम जितना नाम जप करेंगे, तो आप जैसे अभी बताए कि लीला चिंतन आदि, लीला गायन आदि से स्वप्न में श्यामा श्याम, तो ऐसे ही नाम जप करते हुए बैठे बैठे आपके अंदर सामने प्रिया प्रीतम की झांकी आने लगेगी। तब समझे कि हमारा नाम रंग ला रहा है। खूब नाम जप करो, पहले पाप भस्म करेगा, अनर्थ की निवृत्ति करेगा, फिर रूप की झांकी देगा, लुभायमान होने लगेगा। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है बताया नहीं जा सकता। हाँ, मन अंदर ही अंदर उसी में डूबता रहता है। और जब रूप की पिपासा जागृत हो जाती है, रूप की प्यास, तब रहा नहीं जाता। और चिल्ला चिल्ला कर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो भगवत दर्शन की लालसा चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। क्योंकि उसको लगता है अब क्या होगा, मेरे तो कोई साधन नहीं है और मिल वो रहे नहीं, अब किससे क्या कहूं। तो जो विवश हो जाता है तो रोना ही आता है। तो रो रो के जब पुकारता है तब उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। महाराज जी, मुझे डिप्रेशन और मैं सुसाइड करने वाला था। आपकी रील्स देख देख के मैं मोटिवेट हुआ। मैं आज नया जीवन केवल और केवल आपकी इंस्टा रील्स सही में आज जीवित हूँ। आपको नहीं, बहुत, हाँ, बहुत सावधान। अब कभी ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये जीवन प्रभु के लिए है बच्चा। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं है, नहीं, बहुत अच्छा जीवन। अब देखो कितना सुंदर जीवन तुम जी रहे हो, कितना सुंदर जीवन है कि आप भगवत जीवन जी रहे हो। और कहाँ आप गंदी बात, सबसे बड़ी गंदी बात, सबसे बड़ा पाप होता है हाथ करना। कैसी गंदी बात आ गई थी। इस मन ने क्या सिखा दिया था, यही है कि बिना सत्संग के जीवन निरर्थक हो जाता है, तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता। खूब सावधानी पूर्वक रहो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ। दीपक त्रिवेदी जी, पीलीभीत से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, इस दास पर
आपकी विशेष कृपा है। मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले 1 वर्ष से आपका सत्संग सुनते हैं तथा सभी लोग राधा नाम जप करते हैं तथा पिछले 6 महीने से मैंने तथा मेरे 2 दोस्तों ने शराब, मांस तथा गुटखा आदि का सेवन भी पूरी तरह त्याग दिया है तथा प्रत्येक दूसरे महीने में वृंदावन आपके श्री जी के दर्शन करने आता हूँ, जिससे दोबारा ये कभी भी पाप कर्म ना बने। फिर भी एक डर बना रहता है कि दोबारा कहीं महाराज जी पुनरावृत्ति ना हो जाए। महाराज जी वैसे डर तो बना रहना चाहिए, क्योंकि डर बना रहेगा तो नहीं होगा, और अगर डर खत्म हो जाएगा तो फिर होने की संभावना होगी। महाराज जी सपने में पहले देखा था 1-2 बार कि मैंने वो चीज छू ली, मैंने शराब छू ली, तो मुझे बहुत बहुत जब चौंक गए महाराज जी, उठ के बैठ गए, राधा 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 राधा। महाराज देखो कितनी बढ़िया बात हो गई कि जो प्रगट में पीते थे और आज स्वप्न में तुमने देखा तो तुम्हें भय लग गया। मेरे दोस्तों ने भी छोड़ दिया महाराज जी। एक मैंने ग्रुप बनाया है, उसमें सब मेरे दोस्तों नाम जप करते हैं महाराज जी। बहुत सुंदर, श्री जी की अपार कृपा है आप पर। और डरिए मत, जिन्होंने छुड़वाया है वो हर समय तुम्हें देख रहे हैं। महाराज जी को छक्के नाम जप नहीं हो पा रहा है। हाँ, 1 लाख का सोच रहा हूँ लेकिन 60,000 से ऊपर नहीं बढ़ पाया। 60 धीरे 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 ऐसे ऐसे साधक हैं जो कहे मतलब एक ही दिन में 3 लाख नाम भी। हाँ वो हो ही नहीं पा रहा है महाराज जी। सुबह 4 बजे से शुरू। धीरे 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 और इसको जब बराबर करना होता है ना, तो चलते फिरते उठते बैठते काम धंधा, महाराज जी हर समय करते हैं, हाँ, हर समय। पर उसमें गणना फिर समय की होती है, क्योंकि जैसे 1 घंटा हमें फावड़ा चलाना, किसान आदमी तो फावड़ा चलाते हुए राधा राधा राधा। कभी कभी महाराज जी काउंटर से करते हैं, काउंटर ना होता फिर भी कहते रहते हैं। हाँ नहीं, हम इसको कह रहे हैं जैसे गणना में लेना है ना, तो ऐसा देख ले कि 10 मिनट में कितने मतलब नाम जप किए, तो फिर 1 घंटा में कितने नाम जप हो सकते हैं। तो 1 घंटा बिना काउंटर के आप काम करते हुए जप किए और उसको उसमें जोड़ लिया। उसे नहीं महाराज जी काउंट करते हैं, हम केवल काउंटर वाला ही काउंट करते हैं। हाँ तो फिर वो भी तो नाम जप ही है ना, बहुत बढ़िया है। तब तो लाखों हो ही जाते होंगे, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बहुत बढ़िया। आप देख लेना, इससे जो मिलेगा ना निहाल हो जाओगे। अब ये पुरानी खेती है दुख सुख, इसे भोग लो, जो इसका फल मिलेगा निहाल हो जाओगे पक्का। इतने से ही गारंटी कि नरक नहीं जाओगे। जितना जब शुरू कर दिया ना, इतने से ही गारंटी। जैसे कहते हैं ना, एक साधक आया था, उसने कहा आप नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमारी गारंटी कौन ले कि हमारा। हम कहा हम गारंटी हम लेते हैं, तू निश्चिंत हो जा। अगर तू ईमानदारी से नाम जप करेगा, भगवान की लीला गायन करेगा, तो तेरे से कोई त्रुटि भी हो जाएगी तो हमारे स्वामी का स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव, पक्का कल्याण कर देंगे, तुम निश्चिंत रहो। और हम कई बार सत्संग में कहा है कि अगर मुझे धोखा मिलता पूरा जीवन हो, तो हम आप लोगों को धोखे में न डालते। हम बिल्कुल वैसे थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हमारा स्वभाव है, हम भगवान से विरोध में बोल देते, लेकिन हृदय से कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि उनकी कितनी कृपा है, बस शब्द इतना है। जैसे तुम कह रहे हो ना कि छक के भजन करने को नहीं मिलता, ऐसे ही हमको भी पीड़ा है कि अभी जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। और ऐसा किसी से भी पूछोगे तो ये, क्योंकि वो अनंत है, तो अनंत को हम अपने समाहित करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते? समुद्र को कैसे समाहित कर सकते? वो अनंत ज्ञान समुद्र है तो भी हम अधूरे, वो प्रेम समुद्र है तो हम अधूरे, वो इतना आनंद समुद्र है कि हम अधूरे ही रहेंगे, हम अधूरे ही रहेंगे। कितना भी पान करे हमारी प्यास नहीं बुझेगी, कितना भी हम भजन करें हमारी भजन जागर तृप्ति हो गई तो कोई अपराध बन गया। अगर ये हुआ कि भाई बहुत भजन हो गया, अब इसका मतलब कोई गलती हो गई। अगर गलती नहीं होगी तो यही प्यास बढ़ती चली जाएगी और यही रुलाने लगेगी। रोज शाम को रोना आता है महाराज जी कि कम हुआ, आज भी कम हुआ। हाँ, पर ये किसी से अब कहना नहीं, इसको छुपाना, जिससे लेकिन महाराज जी मुझसे जो गलती हुई है, क्या श्री जी उस पर कृपा कर सकती है? तुम कृपा हो चुकी है, तुम इस विषय में बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे हम आप वो कह रहे हैं ना गारंटी, भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान के शब्द सुनो, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। भगवान कह रहे ना, तो आप श्री जी का नाम ले रहे हो तो क्षमा हो चुके हैं तभी नाम ले पा रहे हो, क्षमा हो चुके हैं तभी वृंदावन आए हो, क्षमा हो चुके तभी सामने में।
हाँ, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और दरस परस जिम पातक तरह, संतों के दर्शन से, संभाषण से पाप नष्ट होते हैं। इसकी चिंता मत करो, आगे ना होने पावे ऐसे संभाल संभाल के कदम रखना, और पीछे वाली तो तुम चिंता न करो। हमारे प्रभु के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य, इसकी चिंता। जैसे पहाड़ का पहाड़ रुई जमा हो और एक दिया सलाई लगा दे तो सब भस्म हो जाएगा, ऐसे ही नाम में सामर्थ्य है, सब पाप नष्ट कर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो नाम जप करते रहते, कीर्तन करते रहते, सारे पापों का नाश हो जाता है। 10-15 मिनट कीर्तन भी किया करो। जी महाराज जी, हमने ग्रुप पे अपने- डाला था महाराज हाँ, जी कि अपने- सब लोग सामूहिक कीर्तन करें उसमें। हाँ, अपने 2-4 परिजन बैठा लिए, और राधा राधा विविध ध्वनियां हैं, ध्वनियों से इसीलिए गवाते हैं कि जिससे आधुनिक बच्चों का मन लग जाए, विविध ध्वनियों में राधा नाम गा लें। पिताजी मेरे हैं महाराज जी, वो नाम जप करते हैं, बताते हैं बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। उनका भी एक प्रश्न था ये। हम नाम से पहले तमोगुण नष्ट हो तब बात बोलेंगे, तो नींद तो आ ही जाएगी। नाम तमोगुण को नष्ट कर देता है। अब अपने लोगों की जैसे है ना, तो नींद ही नहीं बच्चा। अगर औषधियां किडनी की दी जाती हैं बहुत बड़ी सब, तो उसी में जो बेहोशी 2-3 घंटा आती हो तो आती हो नहीं। अगर वो दवा ना हो तो नींद ही नहीं। न दिन में 1 मिनट के लिए, रात्रि के 12 बजे जगे थे, अपना सब करके 2 बजे तो रोड में निकल उठते हैं। तो नींद तब तक रहती है जब तक तमोगुण रहता है, और जब भजन के प्रभाव से तमोगुण कम होने लगता है तो फिर नींद अपने आप, रात्रि में उठकर चोरी चोरी भजन करने का मन होता है कि सब सो रहे हैं, हम थोड़ा 1 घंटा और जब कर लेते हैं, फिर हम आराम कर लेंगे। जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम नहीं कि यार 1 घंटा कर लेते हैं, 20 रुपया मिल जाते हैं, ऐसे मन भजन में जब लगता है ना तो कम सोना होने लगता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल बसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। बड़े भाग्यशाली बच्चा, जीवन सुधर गया। खूब नाम जप करो, बहुत गंभीरता से व्यवहार में सावधानी रखो, क्योंकि व्यवहार की त्रुटि ही अध्यात्म से गिरा देती है। न वाणी से कभी किसी की निंदा करना, न कान से किसी की निंदा सुनना। कोई बुरा कर रहा है तो भगवान जाने, हमको अपना संभालना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआ। हाँ, आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि आप गलत हो, आपको सुधार करना चाहिए। अगर ना पूछे तो मानसिक प्रणाम करके चल देना चाहिए, क्योंकि जब तक पूछेगा नहीं तब तक बोलने से फिर व्यर्थ हो जाएगा और आपका उपहास कर देगा। और जब पूछे तो भले बता दे। खूब नाम जप करो। रामवती चौहान जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि कृष्णाय वासुदेवाय जब हम किसी और के लिए करते हैं तो उसमें उनका नाम लेकर कर सकते हैं। जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश मेरे पुत्र की नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अरे पुत्र की लाश है गलत गलत, बिल्कुल गलत। पहले पूरा मंत्र शुद्ध बोलो, उसका भाव ऐसे नहीं होता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी हम जो 108 500 जितना जप किए, इसके बाद आखिरी में प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, ये जो मंत्र हम बोला इसका जो फल है वो मैं अपने पुत्र को प्रदान करते हैं। ऐसे दिया तो मंत्र में थोड़ी वो गलत अर्थ निकल जाएगा ऐसे थोड़ी। मंत्र के बीच में एक भी मात्रा नहीं बढ़ा सकते, एक भी नहीं घटा सकते। समझ पाए आप? हाँ, जितना जपो इसके बाद अपने पुत्र को प्रदान करो, वो फल वहां पहुंच जाएगा। मंत्र में थोड़ी और कोई शब्द लगाने की जरूरत है ना? ऐसा नहीं लगाने की, एक भी मात्रा, एक भी अक्षर एक्स्ट्रा मंत्र में थोड़ी लगा सकते। गलती से मेरी गाड़ी के नीचे गांव का बच्चा आगे बढ़ गया, तो वो मुझे किसी ब्राह्मण जी ने बताया कि आप हरिद्वार जाओ, उनकी गति करवाओ, क्रिया करवाओ। बट आज भी वो मुझे लगता है कि वो पाप है, वो भी हटा नहीं है कभी मेरे से। नहीं बच्चा, इसमें ये देखना है कि गाय के उस बच्चे पर आपने स्वयं चढ़ा दिया, अचानक आके वो गलती से चढ़ गया, पता भी नहीं लगा। और मतलब मैं गाड़ी पे जा रहा था और एकदम लेफ्ट में हमें दिखी नहीं, उस पर गाड़ी चढ़ गई। मतलब वो दौड़ के आया? बैठी थी, वो बैठी थी। तो आप क्या सावधानी रहे? इसे असावधानी कहा जाएगा, क्योंकि वो है अपराध। अगर मतलब हम जा रहे हैं रफ्तार से, अचानक कोई जीव आ जाता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसमें अपराध नहीं। लेकिन वो बैठा हुआ है तो हम इधर उधर ताक झांक
क्यों किए? हमको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। तो चूक से जो चढ़ गए तो इसे अपराध कहते हो, वही अपराध आपको जलन प्रदान कर रहा है। तो अगर हमारी राय से उस अपराध का मोचन श्रीमद् भागवत है। अगर संस्कृत का कोई विद्वान 7 दिन नियम पूर्वक भागवत का पाठ करके और उस जीवात्मा को दे दिया है तो देख लेना आपके हृदय में एकदम खत्म हो जाए। मन में बहुत शांति रहती है। अभी श्री जी बिल्कुल उसके लिए सच्चा उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं। सच्चा उपाय, ये गलती है, ये अपराध है क्योंकि आपके द्वारा हुआ है। अब आप इतने दिनों से जल रहे हो तो यहाँ आकर प्रश्न किया तो उसका उत्तर है श्रीमद् भागवत का साप्ताहिकी पुराण का जो पाठ है किसी विद्वान से कराइए और उसका फल उस जीव को दे दीजिए। उसको भेंट देना पड़ेगा, जो आचार्य पाठ करेगा पर्याप्त भेंट देना चाहिए जिससे उसको संतुष्टता हो जाए, क्योंकि 18,000 श्लोक 7 दिन में वो बोलेगा। वो एक होती भागवत की श्लोक भी और फिर कथा वार्ता, तो तुम वो कथा वार्ता की बात न करा के घर में बुला करके उस पंडित के द्वारा 18,000 श्लोक का पाठ कराइए और वो आप उस गौ को दे दीजिए। त्रुटि गलती जीव से ही होती है तो भगवान क्षमा करेंगे, भगवान बड़े कृपालु हैं। ये तो गौ हत्या है, बहुत भारी अपराध है, ये तो चैन नहीं लेने देगा, ये चैन इसीलिए अभी नहीं लेने देता। श्री जी फिर भी 5-7 दिन में हमें वृंदावन बुला लेते हैं, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं अशांति। हाँ, अभी मतलब भगवत आश्रय लियो इसलिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ कर सकता है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ये बहुत खतरनाक अपराध है, तो इसका मार्जन कर डालो फटाक से। किसी भागवत पर जो संस्कृत में उनसे करवा के उस जीवात्मा को दे दो, ठीक है। हाँ, इससे बहुत लाभ मिल जाएगा और बहुत होश में रहना चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ा अपराध है हमारे अपने धर्मानुसार। वो आराम कर रहा है, आप असावधानी से ऊपर चढ़ा दिए तो पूरा का पूरा मतलब गलती है, इसमें थोड़ी भी चूक नहीं है। उधर से एक चूक होती है ना कि जैसे हम रफ्तार से गाड़ी चल रहे हैं, अब कोई जानवर भागता हुआ एकदम आया, अब एकदम कैसे कंट्रोल हो पाए, वो घटना घट गई, तो उसमें आपकी चूक के कम चांस है कि आप सावधानी पूर्वक चल रहे थे, दौड़ता हुआ एकदम आ गया, बचा नहीं पाए, लेकिन वो आराम कर रहा है, आप उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, इधर उधर आपकी सावधानी हट गई, तो फिर वो पाप है। और गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सब एक लाइन में रखे जाते हैं, इसीलिए आपका हृदय जलता है। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि इसी जन्म में हम हर बात का प्रायश्चित कर सकते हैं जो हमसे गलती हो चुकी है। और खूब नाम जप कीजिए भगवान से। घटना 3 साल पहले हुई, आपके अलावा कोई सही उत्तर देने वाला मिला नहीं, तो आज मैंने हिम्मत करके किया। 3 बार आया इससे पहले, बट आपसे हिम्मत नहीं हुई बात करने की। जी नहीं, आप इसका कर लो, प्रायश्चित कर लो और भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि अपने धर्म के अनुसार ये अपने लिए थोड़ा बहुत बड़ा पाप माना जाता है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, और जैसे सोते हुए माताओं बहनों की हत्या कर देना, ये कई तरह के बड़े पापों में आता है। जैसे आजकल गृहस्थ नहीं समझते भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये उसी पाप की लाइन में आता है। तभी तो गृहस्थी फिर छिन्न भिन्न होने लगती है, बड़े संकट आने लगते हैं। जो गर्भ हत्या कराई जाती है ना, भ्रूण हत्या, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन आजकल लोग इसे खिलवाड़ समझ रहे हैं और इसीलिए उनकी घर गृहस्थी आगे चल करके बड़े विघ्न को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जब पाप अपना रंग लाता है तो विस्फोट पैदा कर देता है। तो अभी तो कहो भगवान सुरक्षित रखे, इसलिए आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए। अरविंद कुमार द्विवेदी जी, प्रयागराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, सोशल मीडिया के इस दौर में युवाओं एवं बच्चों पर होने वाले पश्चिमी सभ्यता के संस्कृति के दुष्प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है? उसके स्थान पर प्रयास तो अपने लोग यही कर रहे हैं, रोज प्रयास यही कर रहे हैं, और हफ्ता 10 दिन में एक बार तो ये चर्चा चली जाती है बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और लिव इन रिलेशन की। भाई ये बहुत बड़ा जहर है, हमारे देश में जहर बहुत मिठास से फैल रहा है। इसे जहर को जहर नहीं माना जा रहा, मिठास से फैल रहा है और इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है। जैसे जो बच्चा 2-4 बच्चियों से मित्रता करके व्यभिचार किया है, वो कभी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकता, वो व्यभिचारी जीवन भर रहेगा। और जो बच्ची ऐसे आचरण करती है, वो कभी अपने पति से संतुष्ट नहीं हो, वो 2-4 मित्र करेगी। और जहां ऐसा परिवार होगा, उस परिवार की हालत क्या होगी? सोचो कि उस परिवार की हालत क्या होगी जहां वो देख रहा मेरी पत्नी किसी और से, मेरा पति किसी और से, वो परिवार ही क्या होगा? वो बिखरा हुआ परिवार का स्वरूप हर समय जलन और अशांति पैदा करेगा। तो ये हमारे देश की परिपाटी नहीं है, ये बाहर ऐसा भले हो, लेकिन ये बड़ा पवित्र धर्ममय देश है। यहाँ तो एक बार जिसका वरण कर लिया, दुख सुख सहते हुए पूरा जीवन निर्वाह कर दिया। तो ऐसा हमारे समाज का स्वरूप था कि एक बार जिसका वरण किया, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो,
तो दुख सुख जैसा भी स्वभाव एक दूसरे का वो सहते हुए पूरा जीवन आनंद पूर्वक निपटा दिया। अब तो ऐसा बहुत कठिन हो रहा है। हाँ, अब मान लो 4 जगह ब्रेकअप हो गया, अब जब उनका ब्याह होगा तो वही अभ्यास है, तो पति से ब्रेकअप नहीं होगा फिर और तो ये जो हमारी समाज में दूषित भाव फैल रहे, इनको हमें लगता है अपने बच्चों को समझाना चाहिए और अपनी भी आदतें सुधारनी चाहिए। माता पिता को धैर्यवान बनना चाहिए कि हमारे आचरण हमारे बच्चों पे पड़ते हैं, और बच्चों को दोस्त की तरह बैठकर समझावे कि ये जो आचरण है जीवन में बहुत हानिकारक है। परिपक्व अवस्था में ब्याह आदि करके वो गृहस्थी के भोग भोगना अलग बात है, लेकिन इस तरह का व्यभिचार करने से जीवन ही नष्ट हो जाता है, जीवन ही अपवित्र हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को भी सहयोग देना होगा और हमारे नौजवान भाइयों को सहयोग देना होगा, तब ये बहुत बड़ा वायरस है। कोरोना वायरस का तो वो बन गया अब वैक्सीन, वो उसके, लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं बनी, इस वायरस की है वैक्सीन। ज्ञान के द्वारा, भले विवेक के द्वारा हटा दो, नहीं तो फैलता चला जा रहा है, जन जन में फैलता चला जाए। अब कितना गंदा है लिव इन रिलेशन शब्द, जो उसका भाव है कि महीने 2 महीने आप किसी भी स्त्री पुरुष के साथ रह लो और इसके बाद कह दो कि हमें पसंद नहीं आया, बाजार की तुमने चीज समझी है क्या। अब उसका तो जीवन खराब हो गया, अब वो कहां जाए। तो लेकिन वो भी ऐसे, यही तो होता है अर्थ ना लिव इन रिलेशन का, कि आपका जब तक मन हो तब तक आप बने रहो साथ, हो जब मन नहीं तो आप हट जाओ। कोई आपके ऊपर सरकारी कानून भी नहीं कि आप क्यों हट रहे हैं। क्या यार, वे विचार के कैसे मनु की उत्साह देने वाली ये सब बातें। ऐसा नहीं। हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है कि स्त्री पुरुष बड़े पवित्र भाव से जब पाणी ग्रहण लेते हैं तो जो संतान है वो राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त। ऐसे अब जैसे आपके संस्कार फिर कूड़ादानों में संतानें पड़ी देखी गई, बच्चियां कूड़ादानों में, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लोग फेंक जाते। क्यों फेंक गए? यही लिव इन रिलेशन, यही गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड का जो नौटंकी नाटक है ना, यही है इस अपराध का जनक, यही है इस अपराध। क्योंकि अगर आप धर्म पूर्वक संतान उत्पन्न किए होते तो आप बैंड बजवाते कि बालक हुआ है, संतान हुआ है। ये छुप के कूड़ेदान में फेंक आने की, जो आज तो तुम कूड़ेदान में फेंक आओ, कल जब पैदा होगा तो तुम्हें कूड़ेदान में फेंकने वाला बनेगा। जब आप घर गृहस्थी स्वीकार करोगे ना और बच्चा होगा ना, वो जब सयाना होगा तो फुटपाथ में फेंक आएगा, तुम्हें कूड़ेदान में फेंक आएगा। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वा, अब तुम देख नहीं पा रहे, चलने लायक नहीं रहे, तब कूड़ेदान में फेंके जाओगे। इसलिए बहुत सावधान, ये जो आपराधिक प्रवृत्तियों का जनक है। अच्छा, इसमें बहुत से अपराध होते हैं, हिंसा भी होती है। अब उस बच्ची ने देखा कि वो बच्चा दूसरे से प्यार कर ले, अब वो उससे बात करेगा, मान लो उससे बात की और कहा अगर आप उससे प्यार करोगे ना तो हम ओपन कर देंगे। अब वो फंसा के उसको मारेगा कि कहीं हमारी बात ना ओपन हो जाए, या वो कि हमारी कहीं, तो वो अपने शरीर को, ये बहुत तरह से हानिकारक है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद है, हमारी आगामी जो पीढ़ी है, ये यही बच्चे हैं, ये बहुत हानिकारक होगा। पर वो कैसे, काफी तो समझ रहे हैं जो नए सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि हम क्लब जाते थे, क्लब जाना छोड़ करके अब हम वृंदावन आते हैं, रात में दर्शन करते हैं, आपका एकांतिक सुनते हैं, हमने सब आचरण सुधार लिए। तो ऐसे सत्संग सुना जाए और आप लोग भी सहयोग करें अपने परिवार को सुधारने का, तो इस भयानक दोष से बचा जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। ये दोष बड़े भयानक दोष है, इसलिए पहले से ही सावधान। अच्छा, बच्चे इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि माता पिता का कोई अधिकार नहीं मानते हैं। इसके अलावा महाराज जी, छोटे बच्चे हैं, मोबाइल लिए रहते हैं, हमेशा उसको देखते रहते हैं और कोई काम नहीं करेंगे, बस मोबाइल ही लिए रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे। अब उसमें सजेशंस उल्टे सीधे भी आते रहते हैं, वो देख के उनका, छोटे बच्चों का दिमाग, बिल्कुल हाँ, वो तो हम इस बात से व्यथित हैं। हमारे पास 12-12, 13-13 वर्ष के ब्रह्मचर्यहीन बच्चे आए जो शिकार हो चुके हैं हस्तमैथुन आदि का, गंदी बातों का। हमें लगा कि ये बच्चा तो खेलने की उम्र है, तो वो मोबाइल और दोस्त,
मोबाइल और दोस्तों ने छोटे, अब मान लो बच्चे, उनको तो खिलवाड़ लग रहा है, वो जीवनी शक्ति को नष्ट करते चले जा रहे हैं, अभी परिपक्व हुए नहीं, तो आंखों से दिखना कम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, और 15 वर्ष 14 वर्ष 13 वर्ष की अवस्था है जिसमें बिजली का जैसा करंट शरीर में रहता है, वो सब तो ये कलयुग का प्रभाव है। और सावधानी रखी जाए तो बचत हो सकती है, नहीं तो बहुत जोर से फैल रहा है। एक ही दिमाग में केवल रह गया, रुपया कमाओ और भोग भोगो। आप देखो ना कैसे इन प्रकार रुपया मिले और मनमानी भोग भोगने के मिले, यही जिंदगी ऐसा माना जा रहा है, लेकिन ये जिंदगी नहीं है। विकृति भी है, इसी कारण विकृति भी है। विकृति भी है, हाँ। वो कल जहां आप बैठे वहीं एक बैठे थे, उनको डिप्रेशन था, वो कह रहे थे हमें डिप्रेशन है, हम बहुत दवाइयां ले रहे, ठीक नहीं हो रहे। हम कहा आचरण ठीक नहीं करोगे तो आपका मन ही आपको डिप्रेशन का मतलब मानसिक दंड, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ की घबराहट, व्यर्थ का भय, यही तो डिप्रेशन है ना। तो व्यर्थ का चिंतन होने का अवसर दिया, आपने गलत आचरण किए, तो इसीलिए आपकी स्थिति। आज से शुरू करो राधा राधा, आज से शुरू करो आप कि अब लो नशानी अब ना नशे हो, और अभी आपका डिप्रेशन न दूर हो जाए तो बताना। उसे कहा पहली बात स्वीकार कर, तेरे को डिप्रेशन नहीं। हमको बोल डिप्रेशन है, बोले नहीं। हम कहा तेरे को डिप्रेशन, क्योंकि स्वीकृति से होता है। डिप्रेशन क्या होता है? एक मानसिक रोग है जो घबराहट पैदा करता रहता है, व्यर्थ की चिंतन करता रहता है, और वो इतना घबरा जाता है कि उसको लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं, और वो मरने का प्रयास भी करने लगता है और घबराता भी है मरने। बड़ी विचित्र स्थिति डिप्रेशन वाले की होती है। और ये होता है आचरण विहीन हो जाना, ब्रह्मचर्यहीन हो जाना, पापाचरण बढ़ जाना। और ये एक के नहीं, बहुत मात्रा में अब बढ़ रहा है। हमने डिप्रेशन तो पहले कभी शब्द ही नहीं सुना था, अब बहुत बढ़ रहा है। जिसको देखो डिप्रेशन में, जरा सी हानि हुई डिप्रेशन में गया, जरा सा प्रतिकूलता हुई डिप्रेशन में गया। क्यों? पावर नहीं रह गया। ब्रह्मचर्य को कुछ समझा नहीं जाता, खान पान पवित्र नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, तो मन डिप्रेशन में नहीं जाएगा और क्या करेगा। और अभी सही ढंग से चलो तो भारी से भारी दुख में कोई डिप्रेशन नहीं छू पाएगा। अपने दिमाग में यदि स्वस्थता है तो देखो शरीर की भारी अस्वस्थता कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। और अगर हमारा दिमाग अस्वस्थ हो जाए तो अभी हम चारपाई में लग जाएं, अभी चारपाई में लगे तो दिमाग स्वस्थ काहे से? राधा 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 राधा। वही हम आपको कह रहे हैं, हर परिस्थिति से लड़ना आ जाएगा यदि आप अध्यात्म में चलना सीख गए। हर परिस्थिति को रौंदना आ जाएगा, रौंदना आ जाएगा। आप सच्ची मानो, हमें कोई परेशानी नहीं, शरीर परेशान है तो हमें कोई परेशानी नहीं, तो शरीर की परेशानी क्या? और अगर हम परेशान हो जाएं तो शरीर स्वस्थ हो तो सब बेकार हो गया। तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आचरण पवित्र, आहार पवित्र और आपका विचार पवित्र, बस सब ठीक हो जाएगा। आचरण पवित्र कर लो, आहार पवित्र कर लो, विचार पवित्र कर लो, और डिप्रेशन खत्म ना हो जाए तो हमें बता देना। किसी दवा की जरूरत नहीं है। अगर आपका आचरण खराब है, आपका आहार खराब है और तो फिर विचार भी दूषित है, तो डिप्रेशन की दवा खाते रहो आप, लेकिन आप डिप्रेशन से रहित नहीं हो पाएंगे। भगवान नाम जप, भगवान नाम का जितना जप करोगे आप दूसरों का डिप्रेशन ठीक कर दोगे। जपो तो राधा राधा राधा, इसी में आनंद की अनुभूति।